दोस्तों आज आपको मात्र 5 मिनट में 10 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आपको 5 मिनट में 10 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, एक होता है प्रोज सेक्शन और एक होता है पोएम सेक्शन। ठीक है, तो पोएम सेक्शन और प्रोज सेक्शन दोनों से 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कि बहुत कुछ याद आप लोगों को नहीं करना है, बस 10 ही क्वेश्चन आप लोगों को याद करना है। उसी में से 5 क्वेश्चन फिक्स है रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 मिनट बस आप लोगों को वीडियो में बने ही रहना है। 5 मिनट में सोच लीजिए 10 मार्क्स आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, और ये फिक्स रहता है हर साल। ठीक है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, ये है आपका इंग्लिश प्रोज राइटर्स नेम बिहार वर्ड। ठीक है, राइटर्स नेम ये है, और इधर देख लीजिए प्रोज सेक्शन का, इधर है चैप्टर का नाम और इधर है उसके लेखक का नाम, यानी कि राइटर का नाम। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहला है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम क्या है? राइटर नेम महात्मा गांधी। अब देख लीजिए 2 नंबर देख लीजिए, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक का नाम, यानी कि राइटर का नाम क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, यहाँ पर जे लिखा गया है। ठीक है, अब चलते 3 नंबर देख लीजिए, कह रहा है ए पिंच ऑफ अशनफ। ए पिंच ऑफ अशनफ के राइटर का नाम क्या है? मनोहर माल गोनकर। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर देख लीजिए, कह रहा है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के लेखक का नाम क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक का नाम क्या हो जाएगा? बर्ट्रैंड रसेल। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कह रहा है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के राइटर का नाम क्या हो जाएगा? सीगा नयोया। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, या फिर आप लोग को वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर का नाम क्या है? जर्माइन ग्रीर। चलिए अब नेक्स्ट है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस के लेखक का नाम, यानी कि राइटर का नाम क्या हो जाएगा? डॉरोथी एल सेयर्स। आप लोग एक काम कीजिएगा कि कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको कम से कम 5 मिनट भी दे दीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट भी एक झलक देख लीजिएगा रोज़ तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, द अर्थ। द अर्थ के लेखक का नाम क्या है? H.E. बेट्स। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स ई। इसके लेखक का नाम क्या है? पर्ल एस बक। अब लास्ट नंबर है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के लेखक का नाम क्या है? एंटोन चेकॉब। अब देख लीजिए, यहाँ तक आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन में से आपका 5 मार्क्स इतना में ही फिक्स हो गया है। ठीक है, फिक्स 11 में से 5 हुआ है कि हर साल आएगा ही आएगा, और इस साल भी आएगा, तो 5 मार्क्स फिक्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब देख लीजिए, इधर है पोएम सेक्शन का। इसमें भी 10 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से 5 मार्क्स फिक्स है कि आएगा इसी में से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, इधर है राइटर्स नेम और इधर है चैप्टर का नाम। सबसे पहला है यहाँ पर देख लीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर का नाम क्या है? जॉन डन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक का नाम क्या है? इनके राइटर में वाल्ट विटमैन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है नाउ द लिप्स आर फैलिंग फास्ट। इसके लेखक का नाम क्या है? W.H. वुडेन। राइटर नाम क्या है? W.H. वुडेन। चलिए नेक्स्ट है टू ऑटोमन। टू ऑटोमन के लेखक का नाम क्या है? जॉन कीट्स। चलिए नेक्स्ट है एन एपिताफ। एन एपिताफ के लेखक का नाम क्या है? वाल्टर डेलामेर। राइटर नेम वाल्टर डेलामेर। चलिए नेक्स्ट है द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, द सोल्जर समरी में भी आता है। ठीक है, तो इसका समरी भी आप लोग को बता दिए हैं, तो समरी भी देख लीजिएगा, समरी आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट है मैं क्या भेटी द माई स्टेरी कैट। इसके लेखक का नाम क्या है? T.S. इलियट। चलिए नेक्स्ट है फायरमैन। इसके लेखक का नाम क्या है? केकी एन दारोवाला। ये भी समरी में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है स्नैक। स्नैक के राइटर का नाम क्या है? D.H. लॉरेंस। ठीक है, स्नैक के राइटर का नाम क्या है? D.H. लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट। ठीक है, माई ग्रैंड मदर
हाउस। इसके राइटर का नाम हो जाएगा कमला दास। ठीक है, 10 क्वेश्चन हुआ है और इसी में से आपका 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इतना आप लोग दोनों अगर याद कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया आज ही। इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है, 100 में से 10 मार्क्स आपको अभी ही कंप्लीट हो गया मात्र 5 मिनट में। इसी तरह आपको हर चीज़ छोटा छोटा करके बताएंगे ताकि इंग्लिश का भी कुछ भी पता न लग सके और आपको कम से कम 100 में से 90 प्लस मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए इतना ही आप लोगों को आज भर के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।